सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी अध्ययनशाला में पुनरावृत्ति अध्ययन करते हुए पाठ 17 पिता का पत्र पुत्र के नाम नामक पाठ पढ़ेंगे और इसे दोहराएंगे। इस पाठ के लेखक श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। विद्यार्थियों, यदि आपने अध्ययन क्रम में शामिल होने के लिए अपने पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो वीडियो को यहीं पर रोकें और पठन सामग्री लेकर अध्ययन क्रम में शामिल हों। पाठ 17 पिता का पत्र पुत्र के नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा लिखित यह पत्र प्रस्तुत पाठ में मोहनदास जी ने अपने पुत्र के नाम एक पत्र लिखा है। भारत की महान विभूति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जेल से अपने पुत्र मणिलाल को जीवन में कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन के महत्व, समय नियोजन, चरित्र निर्माण तथा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया है। इस शिक्षाप्रद पाठ के द्वारा विद्यार्थियों को बड़ों के अनुभव तथा उनके द्वारा दी गई जानकारियों का सम्मान कर आने वाले जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। महात्मा गांधी जी जेल में हैं और जेल से ही उन्होंने अपने पुत्र को पत्र लिखा। तो पत्र के माध्यम से जरूर उन्होंने अपने पुत्र के लिए कुछ शिक्षाप्रद बातें लिखी होंगी। आइए सार रूप में महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए पत्र को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पत्र दिनांक 25 मार्च 1909 को प्रिटोरिया जेल से महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। गांधी जी को वहां प्रत्येक महीने एक पत्र भेजने और एक पत्र प्राप्त करने की अनुमति थी। गांधी जी ने मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक और अपने पुत्र मणिलाल में से अपने पुत्र मणिलाल को ही पत्र लिखना पसंद किया, क्योंकि महात्मा गांधी की धर्मपत्नी की तबीयत के बारे में जानने की इच्छा थी। अपनी कुशलता बताकर गांधी जी ने बा के बारे में प्रश्न किया एवं आशा व्यक्त की कि वे सब दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। फिर अपने पुत्र को दी गई जिम्मेदारी के बारे में याद कराते हुए सच्ची शिक्षा, चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध को बताते हैं।
12 वर्ष की उम्र तक आमोद प्रमोद एवं उसके बाद जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। इस पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी जी यह बताते हैं कि संसार में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का तथा ईश्वर का सच्चा ज्ञान। यह इस संसार में जीवन की 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। गांधी जी उन्हें गरीबी में रहने, कृषि की देखभाल करने तथा हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती की चुनी हुई कविताओं का संग्रह करने की सीख देते हैं। हिसाब से खर्च करने, जो भी खर्च किया है उसे एक एक पैसे का हिसाब रखने, सूर्योदय से पूर्व उठकर प्रार्थना व शाम को नियमित समय पर प्रार्थना करने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए पत्रोत्तर यानी पत्र के उत्तर की इच्छा और प्रेम प्रदर्शित कर पत्र का समापन करते हैं। इस प्रकार महात्मा गांधी जी अपने पुत्र मणिलाल जी को जेल से पत्र लिख करके उनके जिम्मेदारियों के प्रति उन्हें जागरूक बनाते हैं। पाठ को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आज सार रूप में आपने पाठ को फिर से पढ़ा, फिर से जाना। यदि अभी पाठ पूरी तरह आपको स्मृत नहीं हुआ है तो आप पुनः अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठांक को पढ़ें, पढ़ने के बाद समझें और पाठांक पढ़ने समझने के बाद प्रश्न और उनके उत्तर को जरूर दोहराएं। पाठांक पढ़ते समय जो भी विषय सामग्री दी है उस सामग्री के साथ में कुछ प्रश्न अलग से दिए रहते हैं, जिन्हें बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न कहा जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को पाठांक पढ़ते समय प्रश्न और उनके उत्तर बोलना है। उत्तर यदि आपको स्मृत नहीं हो रहा है तो जरूर देखिए, वो उत्तर या तो आपकी पाठ्य पुस्तक में ही लिखा होगा या तो फिर आपकी नोटबुक में लिखा होगा, तो वहां से पढ़ करके उसे स्मरण करें। बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों के बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों पर ध्यान देना है। बहुविकल्पीय प्रश्न पाठांक को पढ़कर सीधे सीधे प्रश्नों का उत्तर निकलना है और इन प्रश्नों के साथ में उत्तर विकल्प दिया हुआ है, जिसमें से एक विकल्प सही है, बाकी गलत है। आपको सही विकल्प को चुनना है, सही विकल्प को पहचानना है और उसमें टिक मार्क करना, जो कि आप लोग पाठ्यपुस्तक को पढ़ते समय, अभ्यास कार्य को करते समय आप इसे कर चुके हैं। तो प्रश्न को यहाँ से पढ़ेंगे, उसके उत्तर पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि आप जिन्हें जो पाठ पढ़ा है, पाठ के आधार पर जो आपको उत्तर उचित लग रहा है उसे आप बोलें और बोलने के बाद उसे मिलान करें। त्रुटि है तो सुधार करें। इस प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर जो पाठ्यपुस्तक में ही प्रश्न के सामने एक या एक से अधिक शब्दों में लिखा जाता है, तो उसे भी प्रश्न को पढ़ना है। पढ़ने के बाद उत्तर स्मरण करते हुए बोलना है। यदि उत्तर याद नहीं आ रहा, ध्यान में नहीं आ रहा है, तो फिर उत्तर को देखकर बोलें और देखकर बोलने के बाद पुनः एक बार प्रश्न और उसके उत्तर को बोलना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों को करना है। इन प्रश्नों के उत्तर हम हिंदी नोटबुक में पूरे वाक्य में लिखते हैं, तो
इन प्रश्नों को पढ़ना है, पढ़ने के बाद इनके उत्तर बोलना है। यदि उत्तर भूल गए हैं तो पाठांक को पुनः पढ़ें। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हिंदी नोटबुक से उत्तर को पढ़ें, समझें। पढ़ने समझने के बाद पुनः प्रश्न पढ़ें और उसका उत्तर बोलकर दोहराएं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर थोड़ा सा अन्य प्रश्नों की अपेक्षा, अन्य प्रश्नोत्तर की अपेक्षा इन प्रश्नों के उत्तर थोड़ा सा बड़े रहते हैं, जिन्हें हमें स्वयं अपने शब्दों में पाठांक को समझ करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। ये उत्तर 4 से 5 वाक्य तक हो सकता है। तो ध्यान से पाठ को पढ़ें, पाठांक को समझें। समझने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। इन प्रश्नों के उत्तर बोलें, बोलकर दोहराएं। यदि उत्तर नहीं याद आ रहा, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपने इन उत्तरों को हिंदी नोटबुक में लिखा होगा। तो पहले प्रश्न और उत्तर हिंदी नोटबुक से पढ़ें अच्छी प्रकार। पढ़ने के बाद फिर यहाँ से प्रश्न पढ़ करके उनके उत्तर को बोल करके दोहराएं। अगला प्रश्न है, ये नया प्रश्न है इस पाठ में, कौन क्या है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन क्या है। प्रिटोरिया, गुजराती, मणिलाल, बा, मोहनदास, इनका परिचय बताना है। ये क्या है, पाठ में आपने पढ़ा है, समझा है, तो कौन क्या है ये आपको स्वयं बोल करके उत्तर करना है। सही गलत का निशान लगाएं। यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों में आप यदि उत्तर यहाँ पर जो वाक्य दिए हुए हैं, यदि वो वाक्य सही हैं तो आपको उसके सामने जो बॉक्स दिया है उसमें सही का निशान लगाना है। गलत है तो गलत का निशान लगाना है। वैसे ये प्रश्न और इसके उत्तर को आप पहले कर चुके हैं, तो उत्तर को छिपा करके प्रश्न पढ़ें और उसका सही गलत बोलें, बाद में उसे मिलान करें। यदि त्रुटि है तो सुधार करें। इसके बाद भाषाबोध। भाषाबोध में व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। इन्हें पढ़ना है, समझना है, करना है। कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। आप पहले भी ये वाक्य प्रयोग कर चुके हैं। यहाँ पर अभी आपको पुनः वाक्य प्रयोग करना है और मौखिक रूप में करेंगे। इन शब्दों का वाक्य बनाइए और जोर से बोल करके सुनाइए। 8वां प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया है, इसमें उपसर्ग चुन करके विलोम लिखने हैं, या आप कर चुके हैं। यहाँ पर पुनः दोहराते हुए शब्द और उनके विलोम बोलें। अगला प्रश्न 9वें प्रश्न में दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर वाक्यांश दिया हुआ है और उस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। तो ये भी आप कर चुके हैं, आपको मालूम है। उत्तर को छिपा करके वाक्य को पढ़ें और वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है उसे बोलें। जो नहीं समझ में आ रहा, जो भूल गए हैं, उसे पुनः देख करके स्मरण करें और देखने के बाद फिर से प्रश्न और उत्तर को बोलकर दोहराएं। पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए शीर्षक के अंतर्गत यहाँ पर व्याकरण से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी होती हैं जिन्हें आपको समझना होता है, और समझने के बाद नीचे जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिया होता है उसे करना होता है। तो पढ़िए और समझिए से संबंधित प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है। इसे आपको पढ़ना है, समझना है। समझने के बाद प्रश्न संख्या 10 में इसके उत्तर को लिखना है। तो आपको अभी आप उत्तर लिख चुके हैं, आपको उत्तर लिखना नहीं है आज आपको उत्तर बोलना है। यदि उत्तर स्मरण नहीं हो पा रहा है, याद में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखने के बाद प्रश्न और उत्तर को पुनः एक बार बोलना है। प्रश्न संख्या 11 दिया हुआ है, इसे नहीं करना है, तो पहले भी नहीं किया, अभी भी नहीं करना है। इसके बाद हमारे अभ्यास कार्य में कल्पना तथा अनुमान, मूल्य आधारित प्रश्न, रचना एवं अभिव्यक्ति, इन शीर्षकों के अंतर्गत जो कुछ प्रश्न दिए होते हैं उन प्रश्नों को हमें अभी नहीं करना है। जब हमारी कक्षाएं संचालित होंगी उस समय हम कक्षा में इन प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इसके बाद
आज का गृह कार्य। आज के गृह कार्य में आपको स्वर लर्निंग के माध्यम से अपठित गद्यांश संख्या 3 को करना है। स्वर लर्निंग को जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर अपठित गद्यांश आपको मिलेगा। अपठित गद्यांश को जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे नंबर मिलेंगे, तो आपको जो गद्यांश संख्या 3 है उसे करना है। इसके साथ आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।